कहानी की शुरुआत एक बच्चे मेगा माइंड से होती है जिसका अपना प्लेनेट बर्बाद हो रहा होता है। उस बच्चे को बचाने के लिए उसके माता पिता उसके साथ एक बोलने वाली मछली मिनियन को रखते हैं और उसे एक स्पेस पॉड में बिठाकर वहां से दूर भेज देते हैं। ठीक उसी समय एक और बच्चा मेट्रामैन भी अपने तबाह होते प्लेनेट से भाग रहा होता है। रास्ते में उन दोनों के स्पेस पॉड आपस में टकरा जाते हैं जिससे किस्मत का खेल बदल जाता है। मेट्रामैन का पॉड एक आलीशान हवेली में जा गिरता है जबकि मेगामाइंड का पॉड एक जेल के अंदर गिरता है। वहां के कैदी ही मेगामाइंड का पालन पोषण करते हैं और उसे बचपन से ही बुराई के रास्ते पर चलना सिखाते हैं। मेट्रामैन के पास अविश्वसनीय सुपर पावर शक्ति होती है जबकि मेगामाइंड के पास एक शानदार और तेज दिमाग होता है जिससे वह तबाही और शरारत का सामान बनाता है। इन हरकतों की वजह से उसे एक स्कूल में भेज दिया जाता है। स्कूल में मेट्रामैन अपनी शक्तियों से सबका दिल जीत लेता है। वहीं मेगामाइंड भी अपने दिमाग से बच्चों को खुश करने के तरीके सोचता है, लेकिन उससे हमेशा कोई न कोई गड़बड़ या गलती हो जाती है। मेगामाइंड कुछ स्पेशल यंत्र बनाता है, फिर भी कोई उसे पसंद नहीं करता। वह हमेशा खुद को अकेला पाता है जबकि मेट्रामैन को सबका ढेर सारा प्यार मिलता है। तंग आकर मेगामाइंड को लगता है कि अगर वह अच्छा नहीं बन सकता तो उसे सबसे बुरा लड़का बनना चाहिए। वह एक सुपर विलेन बनने का फैसला करता है जिससे वह और मेट्रामैन एक दूसरे के कड़े दुश्मन बन जाते हैं। हालांकि हर लड़ाई में मेट्रामैन हमेशा मेगामाइंड से जीत जाता है। एक दिन जेल का वार्डन मेगामाइंड को चेक करने आता है कि वह जेल में है या नहीं। वार्डन उसे एक तोहफा दिखाता है और कहता है कि इसे मेट्रामैन ने भेजा है, लेकिन असल में वह एक होलोग्राम वाली घड़ी होती है। वार्डन जैसे ही उस घड़ी को पहनता है, मेगामाइंड का असिस्टेंट मिनियन उसे एक्टिवेट कर देता है। उसी समय बाहर एक मशहूर टीवी रिपोर्टर रॉक्सैन रिची मेट्रामैन के सम्मान समारोह की लाइव रिपोर्टिंग कर रही होती है। तभी मिनियन उसे एक गायब होने वाली गाड़ी से किडनैप कर लेता है। उधर जेल में वह जादुई घड़ी वार्डन के रूप को मेगामाइंड में बदल देती है। बाकी के पुलिस ऑफिसर उस नकली मेगामाइंड जो असल में वार्डन था को पकड़कर काल कोठरी में डाल देते हैं। वहीं असली मेगामाइंड वार्डन का रूप लेकर आसानी से जेल से बाहर निकल जाता है। जेल के बाहर मिनियन उसे गाड़ी में बिठाकर ले जाता है क्योंकि वह घड़ी और प्लान मिनियन ने ही भेजा था। दूसरी तरफ शहर के लोग मेट्रामैन की अच्छाई और मदद के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह रखते हैं जहां सब मेट्रामैन के दीवाने हो रहे होते हैं। मेट्रामैन मंच पर आकर लोगों का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, आपने मुझे शहर की सेवा करने का जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। जेल से भागने के बाद मेगामाइंड अपने खुफिया ठिकाने लेयर पर पहुंचता है जहां उसके कई खतरनाक गैजेट्स और हथियार मौजूद होते हैं। मेगामाइंड अपनी विलन वाली चेयर पर बैठता है और तभी मिनियन किडनैप की गई रिपोर्टर रॉक्सैन के सिर से कपड़ा हटाता है। मेगामाइंड उसे डराते हुए कहता है कि यहाँ तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए जितना चाहे चिल्ला लो। जब रॉक्सैन निडर होकर पूछती है कि वे दोनों कहाँ हैं, तो भोला मिनियन गलती से उसे ठिकाने का पता एवेल्यूमिनियम बता देता है। इस पर रॉक्सैन मेगामाइंड का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम बहुत बकवास विलेन हो, जिससे चिढ़कर मेगामाइंड उसे कभी मगरमच्छों से, कभी लेजर गन से, तो कभी सुलगते हुए हथियारों से डराने का नाटक करता है। लेकिन रॉक्सैन बिल्कुल नहीं डरती क्योंकि वह उसकी इन चालों की आदी हो चुकी होती है। दूसरी तरफ मेट्रामैन अपने नए म्यूजियम का रिबन काट रहा होता है। तभी मेगामाइंड अपनी विशाल जादुई स्क्रीन टेक्नोलॉजी की मदद से वहां लाइव आता है और सबको दिखाता है कि रॉक्सैन उसके कब्जे में है। मेट्रामैन रॉक्सैन से कहता है कि डरना मत, मैं आ रहा हूँ, जिस पर मेगामाइंड उसे ढूंढने की चुनौती देता है। तभी चालाक रॉक्सैन बैकग्राउंड देखकर पहचान जाती है और लाइव टीवी पर चिल्लाकर बता देती है कि वे लोग ओल्ड ऑब्जर्वेटरी में हैं। ये सुनते ही मेट्रामैन तेजी से उस ओर बढ़ता है, लेकिन असल में यह मेगामाइंड की एक सोची समझी चाल होती है। मेट्रामैन जैसे ही वहां पहुंचता है, वह एक कॉपर के गुंबद के अंदर कैद हो जाता है। मेगामाइंड हंसते हुए बताता है कि मेट्रामैन अब फंस चुका है क्योंकि कॉपर उसकी शक्तियों को सोख लेता है, जिससे वह कमजोर हो जाता है। इसके बाद मेगामाइंड अंतरिक्ष में मौजूद अपने सैटेलाइट गैजेट से सूरज की खतरनाक लेजर रोशनी को सीधे ऑब्जर्वेटरी पर फायर करने का आदेश मिनियन को देता है। एक भयानक धमाके के साथ पूरी ऑब्जर्वेटरी तबाह हो जाती है और धुएं के बीच से मेट्रामैन का कंकाल उड़ता हुआ नीचे गिरता है। मेट्रामैन को मरा हुआ देख मेगामाइंड की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि वह आखिरकार कामयाब हो गया। इसके बाद वह अपने रोबोटिक पालतू गैजेट्स के साथ पूरे शहर में एक राजा की तरह घूमने लगता है। जब डरे हुए लोगों के बीच रॉक्सैन उससे पूछती है कि अब वह शहर के साथ क्या करेगा, तो मेगामाइंड कहता है कि वह कुछ ऐसा भयानक करेगा
जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अंत में वह मेट्रामैन के म्यूजियम पर कब्जा कर लेता है और जश्न मनाते हुए घोषणा करता है कि अब रास्ते का कांटा हट चुका है और वह इस शहर का नया मालिक है। मेट्रामैन को हराने के बाद मेगामाइंड पूरे शहर में अपनी मर्जी से तबाही मचाता है, बैंक लूटता है, म्यूजियम को अपने मनपसंद नीले रंग में रंग देता है और सारा सोना चांदी लूटकर ऐश करने लगता है। लेकिन कुछ ही समय में वह इस सब से ऊब जाता है और एक दिन उदास होकर मिनियन से कहता है कि हमारे पास आज सब कुछ है, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अंदर से इतनी उदासी और खालीपन महसूस हो रहा है। जिसे सुनकर मिनियन भी कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। दूसरी तरफ रिपोर्टर रॉक्सैन टीवी न्यूज पर मेट्रामैन को याद करते हुए भावुक हो जाती है और मेगामाइंड से सवाल करती है कि क्या वह अब सच में खुश है। इसी बीच रॉक्सैन का कैमरामैन हैल उसे अपने साथ पार्टी में चलने के लिए मनाता है क्योंकि वह रॉक्सैन को गुप्त रूप से बेहद पसंद करता है, लेकिन रॉक्सैन उसे मना कर देती है। इसके बाद रॉक्सैन मेट्रामैन की विशाल मूर्ति के पास जाती है और दुखी होकर कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद अब बुराई खुलेआम घूम रही है। तभी वहाँ म्यूजियम का केयरटेकर बर्नार्ड पहुँचता है और कहता है कि म्यूजियम बंद होने का समय हो गया है। तभी मेगामाइंड मूर्ति के पास बम लगाने लगता है। अचानक उसकी आवाज सुनकर रॉक्सैन वापस उसी तरफ आने लगती है। रॉक्सैन को आता देख मेगामाइंड घबरा जाता है और असली बर्नार्ड को अपनी गन से डिहाइड्रेट करके एक छोटी सी बॉल में बदल देता है और खुद उसकी घड़ी की मदद से बर्नार्ड का रूप ले लेता है। इसके बाद मेगामाइंड रॉक्सैन को सुरक्षित बाहर निकालने के बहाने उसके साथ बात करते हुए नीचे आता है। बातों बातों में रॉक्सैन कहती है कि जल्द ही कोई न कोई मेगामाइंड को कड़ा जवाब देगा, क्योंकि हीरो पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। रॉक्सैन की यह बात सुनकर मेगामाइंड के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। रॉक्सैन के वहां से जाते ही मेगामाइंड उस मूर्ति को बम से उड़ा देता है और अपने ठिकाने पर आकर मेट्रामैन के बचे हुए डीएनए से एक नया सुपर हीरो बनाने का फैसला करता है, ताकि उसे लड़ने के लिए एक नया प्रतिद्वंदी मिल सके और उसकी बोरिंग जिंदगी को फिर से कोई लक्ष्य मिल सके। और मेट्रामैन का डीएनए से एक खास तरह का सीरम तैयार करता है जिसे वह एक गन में भर लेता है। उसका प्लान इस सीरम को किसी ऐसे नेक और अच्छे इंसान के शरीर में डालने का होता है। इसी बीच मेगामाइंड के पास रॉक्सैन का फोन आता है, क्योंकि उसने गलती से असली बर्नार्ड का फोन अपने पास रख लिया था। रॉक्सैन फोन पर बताती है कि उसने मेगामाइंड के एक खुफिया ठिकाने का पता लगा लिया है और वह उसके अंदर जा रही है। यह सुनकर मेगामाइंड के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत बर्नार्ड का रूप धरकर वहां पहुंचता है और रॉक्सैन को देखकर नाटक करता है कि वह भी यहीं पास में ही था। रॉक्सैन वहां मेगामाइंड के खतरनाक हथियारों और प्लान को समझने की कोशिश करने लगती है। खुद को फंसता देख मेगामाइंड चुपके से मिनियन को अपने रोबोटिक डॉग्स भेजने का इशारा करता है। जैसे ही वे रोबोटिक डॉग्स आते हैं, वे मेगामाइंड पर ही हमला कर देते हैं। कुत्तों के हमले से बचने के लिए मेगामाइंड गलती से अपने असली रूप में आ जाता है। उसे देखकर रॉक्सैन चौंक जाती है और पूछती है कि बर्नार्ड कहाँ है। वह मेगामाइंड पर वही सीरम वाली गन तान देती है। मेगामाइंड अपनी चालाकी से दोबारा बर्नार्ड का रूप ले लेता है और रॉक्सैन को झांसा देकर उससे गन छीनने की कोशिश करता है। इसी छीनाच पट्टी में गन से गोली चल जाती है और वह सुपर पावर वाली गोली सीधे हैल की नाक में जा घुसती है। इसके बाद मेगामाइंड बर्नार्ड के रूप में और रॉक्सैन उस जगह से बाहर भागते हैं। होश में आने के बाद हैल कहता है कि उसे किसी चीज ने मारा है, पर वह नहीं जानता कि अब मेट्रामैन की शक्तियां उसके अंदर जा चुकी हैं। सुरक्षित बाहर आने की खुशी में रॉक्सैन मेगामाइंड को गले लगा लेती है और कहती है कि वह कल उसे फोन करेगी। रॉक्सैन का यह बर्ताव मेगामाइंड के दिल को छू जाता है और उसे बहुत अच्छा लगने लगता है। इसके बाद मेगामाइंड और मिनियन हैल की हर हरकत पर नजर रखने लगते हैं। हैल को सुपर पावर मिलने के बाद मिनियन मेगामाइंड को सलाह देता है कि वे एंटीडोट असर खत्म करने वाली दवा से हैल से शक्तियां वापस ले लें, लेकिन मेगामाइंड उसे रोकते हुए कहता है कि गोली बिल्कुल सही और सीधे साधे आदमी को लगी है और उसे बेहोश कर देते हैं, क्योंकि सीरम हैल के शरीर पर असर कर रहा होता है। मेगामाइंड एक होलोग्राम तकनीक की मदद से एक बड़े बुजुर्ग भगवान जैसा भेष बदलता है और होश में आने पर हैल से कहता है कि मैं तुम्हारा स्पेस डैड हूँ। वह हैल को विश्वास दिलाता है कि वह बहुत भाग्यशाली है जिसे ये जादुई शक्तियां मिली हैं और वे उसे सही रास्ता दिखाने आए हैं ताकि वह शहर का नया हीरो बनकर मेगामाइंड का मुकाबला कर सके। शक्तियां पाकर हैल बेहद खुश हो जाता है, जिसके बाद मेगामाइंड उसे बुराई के खिलाफ लड़ना सिखाने लगता है। इसी बीच मेगामाइंड को रॉक्सैन का फोन आता है और वह बर्नार्ड का रूप लेकर उससे लगातार मिलने लगता है। एक तरफ वह हैल को कड़ी ट्रेनिंग देता है तो दूसरी तरफ बर्नार्ड बनकर रॉक्सैन के साथ समय बिताता है। एक दिन वह रॉक्सैन के साथ उसकी पसंदीदा जगह जाता है जहां चारों तरफ कचरा फैला होता है। रॉक्सैन के प्यार में डूबा मेगामाइंड रात में चोरी छिपे अपने रोबोट्स की मदद से उस पूरे इलाके की सफाई कर देता है। बातों बातों में वह बर्नार्ड के रूप में रॉक्सैन को बताता है कि बचपन में कोई उसे पसंद नहीं करता था। उधर हैल की
ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और मेगामाइंड उसका नाम टाइटन रखता है। मेगामाइंड टाइटन से कहता है कि कल तुम्हारी लड़ाई मेगामाइंड से होगी और तुम्हें उसे हराकर असली हीरो बनना है। दूसरी तरफ मिनियन नए हीरो से जंग के लिए मेगामाइंड के वास्ते एक विलन वाली नई पोशाक तैयार करने की सोचता है, लेकिन मेगामाइंड तैयार होकर कहता है कि वह किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा है। मिनियन समझ जाता है और कहता है कि आप ये सब रॉक्सैन के लिए कर रहे हैं ना, आपको उससे प्यार हो गया है। मिनियन उसे चेतावनी देता है कि जब रॉक्सैन को आपकी असलियत पता चलेगी तो क्या होगा। इस पर मेगामाइंड कहता है कि उसे कभी पता नहीं चलेगा। मिनियन उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहता है कि मेरा एकमात्र मकसद आपका ख्याल रखना है, जिस पर गुस्से में मेगामाइंड कह देता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर मिनियन का दिल टूट जाता है और वह मेगामाइंड को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रॉक्सैन मेगामाइंड के छोड़े सुरागों की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसके पास नया सुपर हीरो टाइटन आता है। वह रॉक्सैन के लिए फूल लाता है और अपनी ताकत दिखाने के लिए उसे जबरदस्ती हवा में उड़ाकर पूरा शहर घुमाने लगता है। वह बार बार रॉक्सैन को खुद ही खतरे में डालता है और फिर उसे बचाने का नाटक करता है। आखिरकार वह उसे एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर ले जाता है और अपना मास्क उतार देता है। सामने हैल को देखकर रॉक्सैन दंग रह जाती है। हैल अपनी शक्तियों का घमंड दिखाते हुए उसे प्रपोज करता है, लेकिन रॉक्सैन उसे साफ मना कर देती है, जिससे टाइटन को बहुत गुस्सा आता है और वह वहां से चला जाता है। उधर मेगामाइंड एक रेस्टोरेंट में रॉक्सैन का इंतजार कर रहा होता है। जब रॉक्सैन वहां पहुंचती है तो वह बर्नार्ड को हैल के सुपर हीरो बनने की सारी बात बताती है। इसके बाद दोनों डिनर करते हुए प्यार भरी बातें करने लगते हैं। इसी दौरान टाइटन खिड़की से उन दोनों को साथ में देख लेता है और उसका दिल टूट जाता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन तभी अनजाने में रॉक्सैन का हाथ मेगामाइंड की घड़ी के बटन पर लग जाता है, जिससे मेगामाइंड अपने असली नीले रूप में आ जाता है। यह देखकर रॉक्सैन बुरी तरह घबरा जाती है। मेगामाइंड खुद को संभालने के लिए बार बार घड़ी से दूसरा रूप बदलने की कोशिश करता है, लेकिन रॉक्सैन पीछे हट जाती है। रॉक्सैन रोते हुए कहती है कि तुमने मेट्रामैन को मारा, मुझसे झूठ बोला और मेरी भावनाओं के साथ खेला। तुम्हें यह सब करके क्या मिला? रॉक्सैन उसे अकेला छोड़कर बारिश में चली जाती है, जिससे मेगामाइंड का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह भारी मन से अपने ठिकाने पर लौटता है और मिनियन को आवाज देकर कहता है कि तुम बिल्कुल सही थे, लेकिन मिनियन वहां नहीं होता। खुद को पूरी तरह अकेला पाकर मेगामाइंड अपनी पुरानी विलेन वाली जिंदगी में लौटने का फैसला करता है और एक विशाल रोबोट लेकर शहर में निकल पड़ता है, ताकि वह नए हीरो टाइटन को लड़ाई के लिए चैलेंज कर सके। चैलेंज देने के बाद शाम हो जाती है, लेकिन टाइटन मेगामाइंड से लड़ने वहां आता ही नहीं। परेशान होकर मेगामाइंड खुद उसके घर जाता है तो देखता है कि टाइटन खुद चोरी का सामान समेटे टीवी देख रहा है। मेगामाइंड जब उससे पूछता है कि तुम मुझे रोकने क्यों नहीं आए, तो टाइटन लापरवाही से कहता है कि हीरो बनना बकवास है। वह बताता है कि उसने यह सब सिर्फ रॉक्सैन को पाने के लिए किया था, लेकिन वह तो किसी चश्मिश के साथ घूम रही थी। इसके बाद टाइटन मेगामाइंड को दोनों साथ मिलकर शहर पर राज करने का ऑफर देता है। मेगामाइंड उसे समझाता है कि तुम हीरो हो और मैं विलन, तुम्हें मुझे रोकना होगा क्योंकि मैंने तुम्हें इसी काम के लिए बनाया है। टाइटन को उकसाने के लिए मेगामाइंड सच उगल देता है और अपने स्पेस डैड व बर्नार्ड दोनों रूपों को दिखाकर कहता है कि रॉक्सैन के साथ रहने वाला वह चश्मिश कोई और नहीं बल्कि खुद मेगामाइंड था। ये सच जानकर टाइटन गुस्से से पागल हो जाता है और मेगामाइंड पर जानलेवा हमला कर देता है। दोनों के बीच शहर में एक भयानक लड़ाई शुरू होती है। शुरुआत में तो मेगामाइंड अपनी तकनीक से उसका सामना करता है, लेकिन टाइटन अपनी बेहिसाब ताकत से उसके विशाल रोबोट को आसमान से जमीन पर पटक देता है। मेगामाइंड जब विलेन के तौर पर अपनी हार मानकर कहता है कि तुम जीत गए, अब मुझे जेल ले चलो, तो टाइटन क्रूरता से कहता है कि वह उसे जेल नहीं भेजेगा बल्कि जान से मार देगा। यह सुन मेगामाइंड अपनी जान बचाने के लिए एक गैजेट का बटन दबाकर वहां से भागता है, लेकिन टाइटन फिर उसे ढूंढ निकालता है। मेगामाइंड उसे तांबे कॉपर के एक गुंबद जैसे पिंजरे में कैद कर देता है ताकि मेट्रामैन की तरह उसकी भी शक्तियां खत्म हो जाएं। मगर तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। टाइटन उस पिंजरे को आसानी से तोड़कर बाहर आ जाता है। इसके बाद टाइटन पूरे शहर को अपनी मुट्ठी में लेने की घोषणा करता है। अपनी जान बचाकर मेगामाइंड सीधा रॉक्सैन के पास जाता है और शहर को बचाने के लिए उससे मदद मांगता है। रॉक्सैन मेट्रामैन और शहर की खातिर उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। मेगामाइंड उससे मेट्रामैन के किसी पुराने खुफिया ठिकाने का पता पूछता है ताकि वहां टाइटन की असली कमजोरी का कोई सुराग मिल सके। टाइटन की कमजोरी का सुराग ढूंढने के लिए मेगामाइंड और रॉक्सैन मेट्रामैन के बचपन के पुराने खुफिया ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां छानबीन के दौरान अचानक उनके सामने खुद मेट्रामैन आ जाता है, जो उनसे छिपने की कोशिश कर रहा होता है। उसे जिंदा देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। जब रॉक्सैन हैरान होकर पूछती है कि तुम तो मर चुके थे, तो मेट्रामैन बताता है कि हर वक्त हीरो बने रहना कितना थकाऊ और बकवास काम था। उसने अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए एक पास
के स्कूल से नकली कंकाल का इंतजाम किया और अपनी मौत का झूठा नाटक रचा ताकि वह अपनी पसंद का काम जैसे म्यूजिक बजाना सीख सके। यह सुनकर रॉक्सैन उस पर गुस्सा होती है कि उसने पूरे शहर को बुराई के भरोसे छोड़ दिया। मेगामाइंड उससे शहर को बचाने के लिए मदद मांगता है, लेकिन मेट्रामैन इनकार करते हुए कहता है कि तुम खुद अब इतने काबिल हो कि इस मुसीबत का सामना कर सको। इसके बाद रॉक्सैन मेगामाइंड का हौसला बढ़ाती है, लेकिन खुद को एक नाकाम विलेन समझकर मेगामाइंड हताश हो जाता है और वापस जेल जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। उधर शहर में तबाही मचा रहे टाइटन को रोकने रॉक्सैन अकेले जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में अंधा हो चुका टाइटन उसे बंधक बना लेता है और लाइव टीवी पर मेगामाइंड को टावर पर आने की चुनौती देता है, वरना वह रॉक्सैन को मार देगा। यह न्यूज टीवी पर देखकर मेगामाइंड जेल के वार्डन से उसे बाहर निकालने की भीख मांगता है और रोते हुए अपनी गलतियों को कबूल करता है कि उसने अपने सबसे प्यारे दोस्त मिनियन की भी कद्र नहीं की। तभी वह वार्डन अपनी घड़ी घुमाता है और असल में वह मिनियन निकलता है जो अपने दोस्त की मदद करने भेष बदल कर जेल आया था। दोनों शहर को बचाने निकल पड़ते हैं। उधर टावर पर टाइटन जैसे ही रॉक्सैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मेगामाइंड अपनी उड़ने वाली गाड़ियों के साथ वहां पहुंच जाता है और टाइटन का ध्यान भटकाता है। लड़ाई के दौरान जब टावर गिरने लगता है तो मेगामाइंड रॉक्सैन को बचाकर भागता है, लेकिन टाइटन एक भारी मलबे को मेगामाइंड की तरफ फेंकता है। मेगामाइंड रॉक्सैन को दूर सुरक्षित फेंक देता है और खुद मलबे के सामने जाता है। तभी वहां अचानक मेट्रामैन की एंट्री होती है, जिसे देखकर टाइटन बुरी तरह डर जाता है। मलबे के नीचे दबा मेगामाइंड रॉक्सैन से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है, लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है। वह मर रहा मेगामाइंड असल में भेष बदला हुआ मिनियन होता है और सामने आया मेट्रामैन कोई और नहीं बल्कि खुद मेगामाइंड होता है, जो होलोग्राम की मदद से मेट्रामैन बना था। टाइटन को जब यह चाल समझ आती है तो वह दोबारा हमला करता है। मेगामाइंड अपनी अदृश्य गाड़ी के अंदर जाता है, जहां उसे अपनी खोई हुई डिफ्यूज गन मिल जाती है। टाइटन जैसे ही उसे हवा में उछालता है, मेगामाइंड हवा में ही खुद को डिहाइड्रेट करके पानी की एक बूंद में बदल लेता है और टाइटन के करीब पहुंचकर उसकी नाक में एंटीडोट सीरम निकालने वाली दवा गन फायर कर देता है। इसके साथ ही हेल की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। शहर बच जाने की खुशी में रॉक्सैन मेगामाइंड को गले लगा लेती है। तभी जमीन पर पड़ा मिनियन मरने का नाटक करता है, लेकिन मेगामाइंड हंसते हुए उसे वापस पानी के फाउंटेन में डाल देता है, जिससे वह ठीक हो जाता है। अंत में मेट्रो सिटी के सभी लोग मेगामाइंड को अपना नया असली हीरो मान लेते हैं, उसका भव्य स्वागत करते हैं और शहर के बीचों बीच उसकी एक विशाल मूर्ति बनाई जाती है, जहां रॉक्सैन गर्व से उसके साथ खड़ी होती है।